गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, प्लेन सेक्शन विद ए गिवन सेंटर। स्टूडेंट्स पहले तो आपको इसका मतलब बताती हूँ क्या चीज़ है। देखो, आप सपोज़ करो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल आपके पास है। अगर आप किसी बॉल को प्लेन से कट कर दो, किसी प्लेन से, सपोज़ यहाँ आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को प्लेन से कट किया तो आपके पास जो सेक्शन है दैट विल बी द सर्कल, दैट विल बी द डिस्क आपके पास आएगा। जो प्लेन सेक्शन है मीन्स जहाँ से आपने प्लेन से कट किया है वो जो सेक्शन है बॉल का वो एक सर्कुलर टाइप का होगा, डिस्क टाइप का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया बॉल का और सर्कल का। बॉल आपको पता है स्फीयर शेप की होती है, मीन्स स्फीयर और सर्कल का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अगर आपके पास कोई कॉनिकॉइड है, जब भी आप उसको किसी प्लेन से कट करोगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा, जो सेक्शन आएगा वो हमेशा एक कॉनिक निकल के आएगा। सेक्शन ऑफ ए कॉनिकॉइड बाय ए प्लेन इज ऑलवेज ए कॉनिक, हमेशा एक कॉनिक निकल के आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उस प्लेन सेक्शन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ द सेक्शन, उस जो सेक्शन प्लेन सेक्शन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और आपको सेंटर दे रखा है, प्लेन सेक्शन का सेंटर क्या है, x1 y1 z1। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ सेंटर क्या चीज़ है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ बॉल का, एक बॉल है, आपको उसने किसी प्लेन से कट किया तो जो सर्कल बनेगा तो उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, x1 y1 z1। और जिस प्लेन से आप उसको कट कर रहे हो उसका सेंटर भी क्या होगा, x1 y1 z1। देखो स्टूडेंट्स, मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल है 3 डायमेंशन चीज़ों को समझाना, फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि इस तरह मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये जो पेन है ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है, ठीक है, दिस इज़ अ कॉनिकॉइड। अगर इस पेन को अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ बीच से ऐसे, तो आपके पास रिजल्टिंग जो क्रॉस सेक्शन बनेगा दैट विल बी द डिस्क टाइप का बनेगा। जैसे मैं इस पेन को बीच में से तोड़ दूँ दैट विल बी द सर्कल। ठीक है, और जो ये x1 y1 z1 क्या दे रखा है आपको, उस सर्कल का भी सेंटर बनेगा प्लेन का। क्योंकि देखो जैसे आप इस प्लेन को कट करोगे तो प्लेन और जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम ही प्लेन में तो है। ये जो प्लेन है इसी प्लेन से आपने कट किया तो जो सर्कल आएगा वो उसी प्लेन में आएगा। तो यहाँ जो सेंटर है आपका सर्कल का सेंटर भी बनेगा और साथ में जो प्लेन आप ले रहे हो उसका सेंटर भी बनेगा। ठीक है, तो ये प्लेन सेक्शन का सेंटर है आपके पास। तो आपको क्या करना है, देखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ द सेक्शन में, जब कॉनिकॉइड को कॉनिक से कट करोगे जो प्लेन सेक्शन आएगा, जो कॉनिक आएगा उसका सेंटर है x1 y1 z1। आपको सेक्शन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किस प्लेन से आप उसको कट कर रहे हो, प्लेन सेक्शन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। या इसकी दूसरी फिगर ये भी है, टू फाइंड द लोकस ऑफ कॉर्ड्स ऑफ कॉनिकॉइड हुज आर बाइसेक्टेड एट द पॉइंट दिस। बाइसेक्टेड का मतलब दिस इज द सेंटर, कि आपके पास कॉनिकॉइड गिवन है, लेट दिस इज द कॉनिकॉइड। ठीक है, आपके पास ये कॉर्ड्स हैं, इनके जो मिडल पॉइंट का लोकस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसकी इक्वेशन आ सकती है। स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल आपने जो 2 डायमेंशन में आर्टिकल किया था बिल्कुल उस जैसा करना है। मैं आपको 2 डायमेंशन में बता भी देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपने ये आर्टिकल किया था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग x1 y1 एज मिडल पॉइंट। इस आर्टिकल की तरह बिल्कुल सेम आपको करना है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि ये आपका 2 डायमेंशन में था, वो आपका 3 डायमेंशन में है। ठीक है, और आप एक काम करना, जो रिसेंट 3 डायमेंशन वाला आर्टिकल है उसको करने से पहले आप ये आर्टिकल पढ़ के देखना, फिर आप वो आर्टिकल करना। मैं इसका लास्ट रिजल्ट देख लेती हूँ क्या आया हुआ है हमारे पास। देखो बी पार्ट का रिजल्ट है t इज इक्वल टू s1। स्टूडेंट्स आप यहाँ देखना, यहाँ भी यही रिजल्ट आएगा, t इज इक्वल टू s1। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। मैं फिर कह रही हूँ, पहले आप वो आर्टिकल पढ़ना फिर ये आर्टिकल करना, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपका रिवाइज हो जाएगा ये आर्टिकल। तो द गिवन कॉनिकॉइड इज, आपको कॉनिकॉइड गिवन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1
एनी कॉर्ड थ्रू x1 y1 z1, ये आपको सेंटर दे रखा है प्लेन का, एक कॉर्ड ली जो किस पॉइंट से पास करिए x1 y1 z1 से, उसका डायरेक्शन रेशियोज ले लिए lmn, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकालेंगे इज इक्वल टू, इसको r सपोज कर लेना, एनी पॉइंट निकलेगा x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। ठीक है, फिर इस पॉइंट को जैसे आप आर्टिकल में करते हो कॉनिकोइड में पुट करोगे, r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब यहाँ के बाद आपको देखना होता है कि हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वाड्रेटिक इन r आ गई तो r की दो वैल्यूज़ आएंगी। अब वो देखना है कि दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी। यहाँ x1 y1 z1 आपका सेंटर है, x1 y1 z1 आपका मिडल पॉइंट्स हैं। आपको पता है कोई भी लाइन कोनिकोइड को दो पॉइंट पे कट करती है जिसका x1 y1 z1 मिडल पॉइंट्स हैं, तो r की दोनों वैल्यूज़ सेम होगी क्योंकि ये मिडल पॉइंट है। दोनों वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन में अपोजिट होगी, मीन्स एक +2 है तो दूसरी -2 होगी। ठीक है, तो r की दोनों वैल्यू सेम होगी बट साइन में अपोजिट होगी, तो मीन्स सम ऑफ रूट्स शुड बी 0 which is quadratic in r and gives two values of r. Since x1 y1 z1 is the midpoint of chord, thus 3 has equal and opposite roots. इक्वल एंड अपोजिट रूट्स होने से सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट 0 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ r 0, क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a0। जब -b/a0 पुट करोगे तो b 0 आ जाएगा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ r क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ r को 0 पुट कर देना। ठीक है, al x1 प्लस bm y1 प्लस cn z1, उसके बाद वैल्यू पुट करना l m n की। यही सेम काम हमने 2 डायमेंशन में किया था, जो अभी आर्टिकल मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम आर्टिकल है, बस यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा और है। ठीक है, एलएमएन की वैल्यू पुट करना, टर्म्स कलेक्ट कर लेना एक्स वाई जेड की और कांस्टेंट टर्म राइट पे ले जाना। उसके बाद दोनों साइड -1 किया, आपको दिख रहा है किसकी इक्वेशन है टी की, ये किसकी इक्वेशन है S1 की। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया आपका, T इज इक्वल टू S1 इज द प्लेन सेक्शन विथ सेंटर x1 y1 z1। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉनिक अच्छे से किया होगा, आई थिंक आधा चैप्टर तो आपका रिपीटिशन ही है इसमें। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन इज ए प्लेन। देखो लोकस ऑफ सेंटर, लोकस ऑफ सेंटर निकालना है। पहले तो जिसका लोकस निकालना है उसको मैं x1 y1 z1 सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने सपोज किया लेट p x1 y1 z1 बी द सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड ax² + by² + cz² इक्वल टू 1। जिस सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है उसको x1 y1 z1 माना, बी द सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन। इट मीन्स देखो जो आपका सेक्शन ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के बारे में क्या बोला है, दिस सेक्शन इज द पैरेलल टू ए गिवन लाइन। दिस सेक्शन ये बोला है ना, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड, सेक्शन ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड जो है पैरेलल टू ए गिवन लाइन। पहले एक गिवन लाइन हम ले लेते हैं और फिर सेक्शन को उसके पैरेलल रखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है, एक चीज़ और, पहले एक काम करते हैं, पहले आपने सेंटर सपोज किया फिर हम ये सेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, जिसका लोकस फाइंड आउट करना है उसको x1 y1 z1 माना। अब मैं क्या निकाल रही हूँ, सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड। तो इक्वेशन ऑफ सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड इज, क्या इक्वेशन है बताइए मैंने आपको, T इज इक्वल टू S1। T मीन्स जो टेंजेंट टाइप की इक्वेशन होती है, दैट इज ax x1 + by y1 + cz z1, इसको इधर ले आओगे -1 इज इक्वल टू S1। S1 में क्या करेंगे, x1 y1 z1 की को रिप्लेस कर देंगे, x y z को रिप्लेस कर देंगे x1 y1 z1 से, दैट इज ax1² + by1² + cz1² -1। ये आपके पास सेक्शन की इक्वेशन आ गई।
आपको क्या गिवन है, सेक्शन ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ये जो सेक्शन आया है ये गिवन लाइन के पैरेलल है, तो ये गिवन लाइन सपोज करते हैं। देखो लेट प्लेन 2 इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, आपको दे रखा है ये सेक्शन गिवन लाइन के पैरेलल है। गिवन लाइन ले ली x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। दिस इज द गिवन लाइन। आपको दे रखा है ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इस चीज़ को देखना, ये आपके पास जो आपके पास ये कॉपी का प्लेन है, ठीक है। लेट दिस इज द सेक्शन ऑफ द प्लेन 2, दिस इज द प्लेन 2। और सॉरी मैंने इस नंबर गलत डाल दिया, इसको 3 नंबर डाल दो, ठीक है। दिस इज द प्लेन 2 और लाइन जो है गिवन लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। सपोज करो ये जो मैंने पेन रख दिया दिस इज द गिवन लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। या सपोज देखो पेन तो यहाँ से जो मैं मान लेती हूँ ये जो आपकी जो पिंक लाइन दिख रही है दिस इज द गिवन लाइन एंड दिस इज द ये जो पेज है दिस इज द प्लेन सेक्शन, ये गिवन लाइन है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो इस प्लेन पे नॉर्मल होगा, जो इस पेज पे नॉर्मल होगा ये पेन होगा, क्या ये नॉर्मल टू द प्लेन गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ये आपके पास गिवन लाइन है, जो मैंने पिंक लाइन लिया दैट इज द गिवन लाइन एंड दिस पेज इज द गिवन प्लेन। अब मैं आपको कह रही हूँ कि जो प्लेन पर नॉर्मल है वो इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिख रहा है दिस ग्रीन पेन इज द नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो मैं लिख सकती हूँ नॉर्मल टू द प्लेन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब हम लिखते हैं डायरेक्शन, इसमें एक स्टेप मिस कर रखा है मैंने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2। प्लेन 2 के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, जब भी प्लेन के ऊपर डायरेक्शन रेशियोज आपको निकालने हो, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो, तो प्लेन की इक्वेशन में हो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो उसके ऊपर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज देते हैं आपको। तो यहाँ ये प्लेन की इक्वेशन है, इसके एक्स वाई जेड कोफिशिएंट क्या है, ax1 by1 cz1। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, ax1 by1 cz1। ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, मीन्स ये जो मैंने ऐसे आपको दिखाया था ये जो है इस ग्रीन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ax1 by1 cz1। और जो ये पिंक लाइन आपको दिख रही है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज lmn है। तो स्टूडेंट्स अब हम आपके 12th क्लास का रिजल्ट यूज़ करते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, एक की डायरेक्शन रेशियोज L1 M1 N1 हो, दूसरे की डायरेक्शन रेशियोज L2 M2 N2 हो और लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो क्या रिजल्ट होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। मीन्स डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट सम 0 होना चाहिए। इसकी डायरेक्शन रेशियोज है ax1 by1 cz1 और इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं lmn, तो उनकी प्रोडक्ट निकाल लो। क्या आ जाएगा, ax1l, ठीक है, by1m cz1n इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना था, पॉइंट x1 y1 z1 का लोकस निकालना था। लोकस का मतलब एक ऐसी कंडीशन निकालनी थी जिसके अंदर x1 y1 z1 आ जाए। कंडीशन आ चुकी है, लोकस के लिए क्या करोगे, लोकस विल बी x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना x y z से, और आपको दिख रहा है इट इज़ अगेन एन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो आपको यही शो करना था कि जब मैं सेंटर का लोकस निकालूँ तो वो एक प्लेन निकल के आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द लोकस ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्सॉइड विच आर बाइसेक्टेड एट FGH। स्टूडेंट ये बिल्कुल आर्टिकल की तरह आपको करना है। x1 y1 z1 की जगह FGH आपको दे रखा है और सेंट्रल कॉनिकॉइड की जगह आपको एलिप्सॉइड दे रखा है। आप ये आर्टिकल की तरह खुद करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट द कॉनिकॉइड इन ए कॉनिक। एक
ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस कोनिकॉइड को कोनिक में कट करे। इट मीन्स प्लेन सेक्शन की इक्वेशन आपको निकालनी है। अभी मैंने बताया जब भी कोनिक को किसी प्लेन सेक्शन से कट करोगे तो वो एक कोनिक निकल के आएगा। आपको प्लेन सेक्शन इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर दे रखा है 2, 3, 4। आपको शो करना है प्लेन सेक्शन, ये निकल के आना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगाना है फाइंड t = S1 और x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है आपको 2, 3, 4। दिस इज x1 y1 z1 सेंटर। तो t = S1 में वैल्यू पुट करना, ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्ट t = S1 में वैल्यू पुट कर देना, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पहले आप इसमें आर्टिकल करके दिखाना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट सेंटर ऑफ कॉनिक LX + MY + NZ = P, AX² + PY² + CZ² = 1। अब आपको लग रहा होगा कि इसके लिए मैंने कॉनिक वर्ड क्यों यूज़ किया है। देखो यहाँ कॉनिक का मतलब क्या है, आपको पता है ये एक कॉनिकॉइड की इक्वेशन है और ये एक प्लेन की इक्वेशन है। तो कॉनिक लिखने का मतलब क्या है, जब इस कॉनिकॉइड को आप इस प्लेन से कट करोगे तो एक रिजल्टिंग जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, कॉनिक आएगा। तो उस कॉनिक की बात कर रहा है कि जब भी इस कॉनिकॉइड को प्लेन से कट करूंगी उस कॉनिक का सेंटर आपको शो करना है कि जो सेंटर है वो आना चाहिए। दिस विल बी द सेंटर ऑफ द कॉनिक। मीन्स एक तरह से आपको प्लेन सेक्शन का सेंटर आपको फाइंड आउट करना है, वेयर P नोट आपको गिवन है, दिस वन। अब स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल उसी तरह करेंगे। आपको ध्यान हो हमने कई सारे आर्टिकल किए हैं जिसमें हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाला है, पोल भी निकाला है, बिल्कुल उसी तरह हम सेंटर निकालेंगे, ठीक है। कोई तरीका अलग नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है। जैसे आपके पास एक पोलर गिवन होता है तो आप उसका पोल निकालते हो, बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं करूँगी। 4th क्वेश्चन देखो, कॉनिकॉइड आपको ये गिवन है, प्लेन सेक्शन गिवन है, LX + MY + NZ = P। सेंटर आपको टू प्रूफ, सेंटर ये आपको प्रूव करना है, वेयर P0² = दिस। आपको जो सेंटर प्रूव करना है, जो सेंटर फाइंड आउट करना है, थोड़ी देर के लिए सपोज किया लेट P x1 y1 z1 इज द सेंटर, ठीक है। हमने सेंटर सपोज कर लिया। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन, इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन कैसे लिखते हो, t = S1, ठीक है। आपके पास कॉनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है तो t की इक्वेशन लिख लो ax x1 + by y1 + cz z1, इसको इधर ले आना 1 को -1 इज इक्वल टू S1 लिखो। S1 में क्या करोगे, x y z को x1 y1 z1 से रिप्लेस कर दो, ax1² + by1² + cz1² -1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। स्टूडेंट्स अब x वाली टर्म इकट्ठी कर लो, एक ही टर्म x की ax1x, y वाली इकट्ठी कर लो by1y cz1z इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन 2 जो है ये भी आपका प्लेन सेक्शन था और एक प्लेन सेक्शन हमने खुद फाइंड आउट किया है। आपको ध्यान हो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होता था तब मैं आपको बोलती थी कि एक टेंजेंट खुद दे रखा है और एक आपने फाइंड आउट कर लिया, दोनों को कंपेयर करते थे। ऐसे ही जब पोल निकालना होता था तो एक पोलर प्लेन आपको गिवन होता था, एक आप खुद से लिखते थे, फिर दोनों को कंपेयर करते थे। इसी तरह से यहाँ पर एक प्लेन सेक्शन आपको गिवन है, एक प्लेन सेक्शन आपने निकाल लिया, दोनों को कंपेयर कर लो। तो सिंस 2 and 3 रिप्रेजेंट सेम प्लेन, देयरफॉर कंपैरिजन करो। यहाँ x का कोफिशिएंट ax1, यहाँ x का कोफिशिएंट l, तो ax1/l इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट by1, यहाँ y का कोफिशिएंट m, by1/m इज इक्वल टू z का कोफिशिएंट cz1, यहाँ z का कोफिशिएंट n इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट टर्म आपकी पूरी ये दे रखी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म p इज इक्वल टू, इसको कोई भी कांस्टेंट लैम्डा के पी कुछ भी आप सपोज करते हो, मैंने k के इक्वल सपोज किया। अब मेरा काम है x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड आउट करना। स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट से देखो x1 की वैल्यू निकल जाएगी LK/A, सेकेंड और लास्ट से y1 की वैल्यू MK/B, थर्ड और लास्ट से z1 की वैल्यू NK/C। अब ये लास्ट टर्म ले लो, ठीक है। लास्ट टर्म लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ax1² + by1² + cz1² इज इक्वल टू pk, और ये x1 y1 z1 जो ऊपर फाइंड आउट किए हैं स्टूडेंट्स ये यहाँ पुट कर देना, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। यहाँ से आप देखोगे इस टाइप की टर्म आ जाएगी, ठीक है। एक k से k कैंसिल हुआ, k आपको ये दे रखा है दिस वैल्यू इज p0²,
ठीक है, ये आपको गिवन देखो स्टेटमेंट में दिस वैल्यू इज पी नॉट स्क्वायर, तो के पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पी, के इज इक्वल टू पी बाई पी नॉट स्क्वायर, और ये के की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना तो आपके पास x1 y1 z1 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैंने के की वैल्यू पुट कर रखी है, वहाँ से मेरे पास x1 y1 z1 आ गए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड दिस, मैं लिखती हूँ इसको साथ साथ करवाती हूँ। फॉर फिफ्थ क्वेश्चन एलिप्सॉइड है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हुज सेंटर इज द पॉइंट ए बाई 3 बी बाई 3 सी बाई 3। सेंटर आपको दे रखा है ए बाई 3 बी बाई 3 सी बाई 3। तो स्टूडेंट्स पहले मैं फाइंड आउट प्लेन सेक्शन ही फाइंड आउट कर लेती हूँ। प्लेन सेक्शन इज गिवन बाय, प्लेन सेक्शन क्या होता है, t इज इक्वल टू s1, t मीन्स x1, x1 की जगह क्या है आपके पास a बाई 3 a स्क्वायर प्लस y1 की जगह b बाई 3 b स्क्वायर प्लस z1 की जगह c बाई 3 c स्क्वायर, 1 को भी इधर ले जाओ -1 इज इक्वल टू s1 में ये पॉइंट पुट कर दो, करें पॉइंट पुट, तो ये पॉइंट पुट करोगे एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाई 9 बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पुट करो वाई स्क्वायर की जगह तो टर्म आएगी बी स्क्वायर बाई 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू पुट करो सी स्क्वायर बाई 9 अपॉन सी स्क्वायर, फिर इस 1 को भी इधर ले जाओगे तो -1 आ जाएगा, -1 से -1 कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट देखना एक ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा x बाई 3a प्लस इसी तरह एक बी से बी कैंसिल आउट होगा आपका y बाई 3b, एक सी से सी कैंसिल होगा z बाई 3c, और ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो चुका है, इज इक्वल टू यहाँ देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बनेगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। 1/3 यहाँ से कॉमन ले लो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू ये 3/9 दैट इज 1/3, ये 3 से 3 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना था, प्रूव दैट सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड हुज सेंटर इज एट द पॉइंट पासिस थ्रू 3 एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। आपको शो करना था कि जो प्लेन सेक्शन आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस की 3 एक्सट्रीमिटीज से पास करेगा। आपको पता है दिस प्लेन पासिस थ्रू किस किस पॉइंट से पास होता है, ये a0 0 पुट करके देख लो, x को a, y को 0, z को 0 पुट करूँगी तो 0 0 से पास हो जाएगा, इससे सेटिस्फाई कर जाएगा 1 इक्वल टू 1। या आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस निकालने के लिए x एक्सिस पे निकालने के लिए y और z को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू a आ जाएगी तो a0 0, ठीक है। फिर जब आप y का निकालोगे इंटरसेप्ट तो x और z को 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू b मीन्स 0 b 0। ऐसे ही जब z का निकालोगे तो x और y को 0 पुट कर देना, z इक्वल टू c तो 0 0 c। This plane passes through these 3 points on principal axis। ये आपको शो करना था कि जो आपका रिजल्टिंग जो प्लेन सेक्शन निकल के आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की 3 एक्सट्रीमिटीज से पास करेगा, और 3 एक्सट्रीमिटीज मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। दिस प्लेन पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको शो करना था। अब इस यूनिट का स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, चैप्टर नहीं बोल रही हूँ मैं, यूनिट, क्योंकि जो यूनिट 3 है वो आपकी पूरे 9th चैप्टर भी उसमें नहीं आता, 9th का भी कुछ पोर्शन छूट जाता है, उससे पहले ही 3rd यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो 3rd यूनिट में एक आर्टिकल और आपका है डायमीट्रल प्लेन प्रॉपर्टी, उसके बाद आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद की इंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, सिर्फ ये लास्ट आर्टिकल मैं आपको इसी में बता रही हूँ। डायमीट्रल प्लेन प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स।
ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड। देखो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आर्टिकल आपने 2 डायमेंशन में भी किया था, बिल्कुल सेम आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ क्या आर्टिकल था। ये वाला लॉकस ऑफ मिडल पॉइंट सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। देखो स्टूडेंट्स, ये निकल के आया था आपको ध्यान हो, मैंने इसमें आपको बताया था कि हमें सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स आपको दे रखा है। पैरेलल कॉर्ड्स को किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं कि सब सारी की सारी पैरेलल कॉर्ड्स की स्लोप सेम होती है तो उसकी स्लोप को हमने माना था m, और फिर लास्ट में हमने जो है m की फॉर्म में आंसर निकाला था। अब इससे पहले जितने भी आर्टिकल आपने किए थे, आप cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट करते थे, और मैंने आपको कहा था यहाँ cos थीटा sin थीटा की वैल्यू नहीं पुट करनी, यहाँ m लेके आना है, तो मैंने cos थीटा से डिवाइड करके m में इक्वेशन निकाल ली थी। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसके जैसा आर्टिकल है ये। इवन अभी जो लास्ट आर्टिकल मैंने आपको प्लेन सेक्शन वाला करवाया, वो और ये आर्टिकल भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ देखो आप वही देखना, मैं आपको डिफरेंस जाएगा वही बता देती हूँ। बिल्कुल ऐसे सेम आर्टिकल है, जो प्लेन सेक्शन वाला है और ये आर्टिकल है। आपको डिफरेंस में बता दूँ साथ के साथ। देखो प्लेन सेक्शन में मैंने ये सारा काम किया, सम ऑफ रूट्स को 0 पुट किया। यहाँ आने के बाद मैंने LMN की वैल्यू पुट करी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आर्टिकल मेरे पास डायमीट्रल प्लेन प्रॉपर्टी है, उसमें मैं ये LMN की वैल्यू पुट नहीं करूँगी, यहाँ से सीधा लोकस लिख दूंगी। लोकस विल बी ALX प्लस BMY प्लस CNZ इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास वहाँ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैं। सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स को आपको पता है किसी ना किसी प्रॉपर्टी से दिखाना पड़ेगा, और पैरेलल कॉर्ड्स के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, वो सेम होते हैं। तो मैं मानूंगी LMN डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के, तो LMN को मैं रिप्लेस नहीं करूँगी। तो यहाँ लोकस के लिए x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दूंगी xyz से। तो सेम डिफरेंस आपको 2 डायमेंशन में था। देखो, टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट सपोज किया। लेट x, एक मिनट ये स्टार्टिंग से बताते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड इज, अब पैरेलल कॉर्ड्स हैं सिस्टम की, तो उसको ले लिया x/l y/m z/n। जस्ट लेने का पर्पस ये है कि LMN डायरेक्शन शोज हैं। आप चाहो तो वर्डिंग में भी लिख सकते हो, लेट LMN आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ये ना भी लिखो, ठीक है। फिर मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो उसको सपोज किया लेट x डैश y डैश z डैश। इन्होंने x1 y1 z1 की जगह x डैश y डैश z डैश लिया है। आप चाहो तो x1 y1 z1 भी ले सकते हो। लेट x डैश y डैश z डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड विच इज पैरेलल टू द लाइन 2, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करते हुए लिख दो। फिर एनी पॉइंट निकालो, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू r, इसको सपोज कर लेना। यहाँ से एनी पॉइंट निकालना, उसको सेंट्रल कॉनिकॉइड में पुट कर देना। फिर r² की टर्म कलेक्ट करी, r की कलेक्ट करी, कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वही बात, ये r की 2 वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन x डैश y डैश z डैश मिड पॉइंट है, तो दोनों r की वैल्यूज़ इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। सम ऑफ रूट्स 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ r 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ALX डैश प्लस BMY डैश प्लस CNZ डैश 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी मैंने दिखाया था, इससे लास्ट आर्टिकल में यहाँ x1 y1 z1 था, क्योंकि मिड पॉइंट मैंने x1 y1 z1 लिया था। यहाँ मिड पॉइंट मैंने x डैश y डैश z डैश लिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई। इसके बाद मैंने जो लास्ट आर्टिकल है उसमें LMN की वैल्यू पुट की थी। स्टूडेंट्स, यहाँ LMN की वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। तो सीधा लिखोगे द लोकस विल बी ALX प्लस BMY प्लस CNZ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपकी डायमीटर प्लेन प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पैराबोलॉइड स्टार्ट होता है स्टूडेंट, है ये 9th चैप्टर के अंदर ही, लेकिन ये आपका यूनिट 4 में है। पैराबोलॉइड जो सिलेबस में पैराबोलॉइड है वो आपको यूनिट 4 में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, पैराबोलॉइड में बिल्कुल सेम आर्टिकल आपने करने हैं जैसे कॉनिकॉइड के किए हैं, ठीक है। तो मैं डेली आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि पहले कॉनिकॉइड का ये वाला आर्टिकल पढ़ना, फिर पैराबोलॉइड का ये वाला करना। तो पैराबोलॉइड आप खुद करोगे, लास्ट में जाके 1 या 2 एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल पैरेलल नहीं होते, मैं सिर्फ वो करवाऊंगी आपको। तो पैराबोलॉइड आप डे बाय डे, डेली का डेली जो मैं आपको सेंड करूंगी, आप खुद उसके अकॉर्डिंग करते चले जाना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे
मैसेज कर देना। तो स्टूडेंट्स कल हम स्टार्ट करेंगे पैराबोलॉइड, तो आपको मैं डेली का डेली साइमल्टेनियसली बताती जाऊंगी। और नेक्स्ट जो वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट के बाद मैंने थर्ड करवाया है, सेकेंड आपको नहीं करवाया है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।